प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जो फर्स्ट लेक्चर था, तो सेकंड लेक्चर में जितना भी हम लोगों ने क्वेश्चंस करे हैं, अब इस थर्ड में उसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हम यूज कौन कौन से फॉर्मूलेस को करते हैं उसको देख लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन लिखना है वो नोट कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, द प्राइस ऑफ राइस हैज इंक्रीज्ड बाय 60%. In order to restore the original price, the new price must be reduced by. क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर इसको स्टार्ट करते हैं, या एक बार पढ़ लीजिए अपने अकॉर्डिंग। इन शॉर्ट में वी कैन से कि मैंने आपको बताया था कि रीस्टोर, या जहां पे वर्ड है बैलेंस, प्रीवियस क्वांटिटी बैक टू पवेलियन जाना है, तो मैंने आपको शॉर्टकट आया था x अपॉन 100 प्लस माइनस x इंटू 100, वेयर x इज इंक्रीज बाई 60%। कितने परसेंट बढ़ा है? 60% उसके, और क्योंकि इंक्रीज हुआ है तो नीचे प्लस का साइन लेंगे, माइनस करेंगे, तो 60 अपॉन 100 प्लस 60 इंटू 100। रिस्टोर करना, किसी को बैलेंस करना, एक चीज बढ़ी है दूसरी चीजों को घटा के उसे बैलेंस करना है, तो ये शॉर्टकट यूज होता है। तो दिस विल बी 60 अपॉन 160 इंटू 100। कैलकुलेशन करिए, जल्दी से आंसर बताइए। जल्दी से करिए, 0 से 0 कट जाएगा, 60/16 हो जाएगा, ये आपका 150/4 हो जाएगा। 37 1/2 इज द राइट आंसर। बी आंसर बी। हाँ, 37 1/2% इज द राइट आंसर। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। अभिषेक, आपको क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? बताइएगा। नहीं सर। ठीक है, सेम वही बैलेंस करने वाला क्वेश्चन था। एक्स वाला मैं आपको पहले ही पहुंच बता चुका हूँ, ताकि एप्लीकेशन का यूज कहाँ है वो पता भी लगता रहे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा हम लोगों को। नोट कर लिया सबने? क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। रुपिंदर, आपको क्लियर है? यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। The market price of an article is 5,000, but due to festival offer, certain percent of discount is declared. Mr. X availed this opportunity and bought the articles at reduced price. He then sold it 5,000 and thereby made a profit. ये एक बार मैं चेक कर लूं, क्योंकि जूम में हम कॉपी पेस्ट करता हूँ अपने वर्ड से, तो हल्का सा स्लाइड। ठीक है, 111/9 ही है, इतना परसेंट हमें प्रॉफिट होता है। हमें पहले जो है डिस्काउंट मिला, अगर वो पता लग जाए तो ओरिजिनल वैल्यू पे भी हम आ सकते हैं। 111 ना हो तो मुझे 11/9 लग रहा है, इसको 11/9 लिख लीजिए। ये 111 नहीं है, 11/9%। अभिषेक, 11/9 का फ्रैक्शन मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट वीडियो में, आपको याद है? सर एक मिनट आराम से याद सर। करिए। 100/9। नहीं, वो तो 100/9 है। यस सर। 100/9 है, 100%/9 प्रॉफिट हुआ है ट्रिपल। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेड अ प्रॉफिट और ट्रिपल। देखिए 100% की कोई चीज अगर आप 111/9 में सोल्ड करते हैं, यानी कि जितना प्रॉफिट आपने लिया, तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू मैंने कर दी वो 1/9 तक रहती है।
12.5 की 1/8 फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी मैंने, 1/8। 11 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू, क्योंकि 1/11 9 प्रॉफिट हो रहा है मेरा। क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू को अब आप लिख लीजिए पहले। अच्छा, सेलिंग प्राइस क्या होगा? इसका जो सेलिंग प्राइस होगा, कहना कहीं 9 पार्ट प्लस 1 पार्ट इजिकल टू 10 होगा आपका सेलिंग प्राइस। अगर रेशियो के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करें तो 10 पार्ट में हमारा कितना आ रहा है? 10x इक्वल टू 5000 तो प्रॉफिट, और उसका 9x डिस्काउंट, 1x का डिस्काउंट होगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 500, then 9x will be 4500। क्लियर है यहाँ तक? बताइए। अब 5000 की चीज 4500 में उसने परचेज करी है, तो कितना डिस्काउंट लिया उसने? 500 रुपीज का डिस्काउंट लिया। जब 5000 का 500 रुपीज कितना डिस्काउंट होता है? 10%। सिंपली ए इज द राइट आंसर। प्रॉब्लम है तो बताइए। सर ये 1/9 कैसे ले लिया? मैंने आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बताया था परसेंटेज को। हाँ 12.5 1/9। होता है, इसे हम 12 एंड 1/2 लिखते हैं। 12 वो एंड तो 1/2 सर की अगर परसेंटेज निकाले तो 1/8 आती है। इसे 25 का हाँ 1/4 आता है परसेंटेज। फर्स्ट वाला लेक्चर आया था, आप एक बार अच्छा। रिपीट कर लेना लेक्चर्स को, नहीं प्रॉब्लम आए। हाँ और सर ये बता दीजिए फिर ये 10x इजिकल टू 5000 था, फिर 9x देखिए इजिकल टू ये 500 सेलिंग के हिसाब प्राइस से है ले मेरा। लिया। सेलिंग प्राइस क्या होगा? 9 में आपने परचेज किया, 1 रुपया प्रॉफिट लेके आप हाँ सोल्ड कर रहे थे, तो 10x हो जाता है सेलिंग प्राइस। अच्छा x इजिकल टू वो 500, ठीक है ठीक है ठीक 5000 है। हो गया। हाँ भाई, आप ऐसे समझो, अभी तो आप डिस्काउंट दे रहे थे। जी 11 1/9 के अंदर क्या हुआ? 9 रुपीज और 1 रुपीज, ये डिस्काउंट हो गया। अगर डिस्काउंट नहीं देते तो ये चीज कितने की होती? 9 + 1 10x की होती, और 10x इसके हाँ इक्वल था, सर। टोटल वैल्यू थी इसकी 5000। यस ठीक है। आप, और एक और यस सर। तरीका है, चलो आप 5000 का, आपने 5000 को चीज सोल्ड करी तो इतना परसेंट प्रॉफिट हुआ आपको। प्रॉफिट कितना होता है सीपी पे? सीपी का, सीपी पे आपने प्रॉफिट ले लिया इक्वल टू 5000। क्लियर हो रहा है विषय? देखिए यस सर। रेशियो वाले फंडे से बिल्कुल सिंपली और शॉर्टकट से आंसर निकलेगा। अगर ट्रेडिशनल मेथड अपनाएंगे तो थोड़ा सा लॉन्ग पड़ेगा, तो ट्रेडिशनल ना छोड़ के इसी की अप्रोच को फिर से देख लेते हैं एक बार। देखिए थोड़ा सा मैं, देखिए 5000 आपका सेलिंग प्राइस था, और उसके उससे प्रॉफिट हुआ 1/9%। फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9। 11 1/9 होगा ये, तो इसे 1/9 कर दिया। तो 9 रुपीज की चीज पे 1 रुपीज का डिस्काउंट, तो टोटल चीज कितने की हो गई? 10x की। 10x बराबर 5000, x विल बी 500। x 500 है तो उसकी परचेजिंग क्या होगी? 9x। चलिए 9x ले लिया, तो 9x इक्वल टू 9 5 4500। उसकी परचेजिंग 4500 थी। सर हाँ आपने ये बोला था अभी कि ये 11 मतलब 11 1/9 है। नहीं, देखो अगर किसी चीज में आप 100 प्लस करोगे तो ये 11 1/9 आएगा। तो टोटल प्रॉफिट वैल्यू क्या हो जाएगी? 111/9। ठीक है विष्णु? नहीं आया सर समझ में। अच्छा मैं आपसे कहता हूँ आपको 2% प्रॉफिट हुआ, तो आप 100 + 2 102% भी तो कह सकते हैं। आपको टोटल क्या हाँ है? ठीक है। 102%। यही प्रॉफिट कितना है? 2%। 100% उसमें क्या है? उसकी परचेजिंग है। 2% आपका प्रॉफिट है, इसलिए वो 102 कहलाती है फिर। अगर आपने किसी 5% प्रॉफिट लिया तो 100% तो परचेजिंग थी, 5% आपने उससे प्रॉफिट ले लिया, तो टोटल प्रॉफिट का वैल्यू क्या होगा? 105% पे आपकी चीज सोल्ड हुई है। कितने में सर सोल्ड वो हुई? 100। ठीक है, हाँ लेकिन ये जो आपने 1
1/9 किया है ना, हम्म, अगर ये 11/1 अगर 11:1/9 ट्रिपल होता। 1/9 को आप इसकी परचेजिंग 100 इसमें से हटा नहीं दो। सर, हाँ, मुझे मतलब हाँ ऐसे लिखो, अब ऐसे तो ये 100/9 नहीं हो जाएगा, 99 + 1 100/9। इसमें ये इसकी क्या है, परचेजिंग है। हाँ इसे प्रॉफिट कितना ले रहा है, क्लियर हुई। ठीक है सर। अब प्रॉफिट से यहाँ उसकी परचेजिंग प्राइस प्लस उसका प्रॉफिट 9 + 1 10x, 10x का सेलिंग प्राइस होगा जो कि 5000 था, x की वैल्यू आ गई 500। अब तो उसने परचेज कितने किया, 9x, 9x अलावा 4500। ये थोड़ा शॉर्टकट होता है, रेशियो प्रोपोर्शन में काफी टाइम आपको ये डिस्कस किया है, ऐसी बात नहीं है। चलो फिर से बार डिस्कस कर लेंगे रेशियो प्रोपोर्शन के चैप्टर में। थर्ड क्वेश्चन करें, नोट कर लिया हो तो। जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। A number is increased by 20%. To get back the original number, the increased number is to reduce. अच्छा, reduce का मतलब क्या होता है, get back, वापस लाने के लिए। पहले आपने चीज को इंक्रीज किया, फिर रिवर्ट बैक टू पवेलियन लाना है। तो बताइए, अरे ट्रेडिशनल मेथड और दोनों को दिखा दो। देखिए माना कोई चीज 100 रुपीज की है, 20% इंक्रीज किया तो वो 120 हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब यहाँ से डिक्रीज करने के लिए कितना माइनस करना पड़ेगा, 20 तो माइनस करना पड़ेगा। तो 20 रुपीज माइनस करना पड़ेगा 120 में से, तो कितना परसेंट माइनस होगा, ऐसे तो निकालेंगे। बताइए, आपको 120 में से 20 रुपीज माइनस कर रहे हैं तो कितना परसेंट करना है, तो 20 रुपीज माइनस करने हैं 120 आउट ऑफ इंटू 100, ऐसी तो परसेंटेज कैलकुलेट होती है। कोई प्रॉब्लम, जल्दी पूछो। तो सर टेक्निकली 98% बचा। हाँ, अदरवाइज मेरे को फॉर्मूला था x/100 प्लस x इंटू 100। अगर बैलेंस करना है, चीजों को रिस्टोर करना है, तो आप शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी हो जाएगा 20, क्योंकि इंक्रीज हुआ है तो नीचे 100 + 20 इंटू 100 हो जाएगा आपका क्वेश्चन। क्लियर है अभिषेक, अब दोनों तरफ से आपका आंसर हाँ आ सर। जाएगा। विष्णु, जी सर। आ जाएगा आंसर। पिछला वाला नहीं आया सर। तो कल आओगे ऑफलाइन क्लास में, बात फिर से पूछ लेना, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन को ठीक है दोबारा सर, कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, या तो टाइम बचा तो लास्ट में बार फिर डिस्कस कर दूंगा। कोई बात नहीं सर, ठीक। लास्ट में बार फिर वो क्वेश्चन उठा लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A village lost 12% of its goats in a flood and 5% of remainder died from disease. If the number left now is 8360, what was the original number? देखिए आपको परसेंटेज गिवन है, अच्छी बात है। यहाँ पे एक बात देखिएगा, एंड 5% ऑफ द रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब अब जो बची आफ्टर 12% डिटेक्शन, 12% को हटा दीजिए, फिर जो बची उसका 5% और रिड्यूस कर दीजिए, देन यू लेफ्ट 8360। क्लियर है बात। सर हाँ, सर ये ऐसे कर सकते हैं, 12% और 5% प्लस x इज इक्वल टू नहीं प्लस, 8360। देखिए तो रिमाइंडर का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। आप खुद सोचिए, सपोज करिए, देखिए आप आपके पास 100 चीज है, आपने 12% उसका निकाल लिया एक पार्ट, और एक पार्ट उसी का 5% निकाला, तो यू कैन से कि यहाँ से इसको प्लस कर देते हैं, ये 17% हो जाए। बट हेयर यहाँ पे रिमाइंडर बोला है, रिमाइंडर का 5%, यानी कि पहले तो 100 में से 12% 88% निकाल का लीजिए, 5%। तो रिमाइंडर बचा 88%। अब इस 88% का 5% रिड्यूस करना है आपको। क्लियर हो गई बात। यस सर। इसका मतलब ये हुआ, तो ये ऐसे भी कर सकते हैं जैसे आपने बताया अभी ये। हाँ हाँ, तो 4.4 रिड्यूस हो जाएंगी। क्लियर हो गई बात। यस सर। 88 में से 4.4 जाएगा तो 83.6, और 4.4 क्या हो गई आपकी, डिजीज से डाइड हो गई। कोई प्रॉब्लम, तो ये क्या बचा, रिमेनिंग। तो आप कहेंगे टोटल लेट, टोटल जो गोट है वो एक्स है,
उसका कितना रिमेनिंग बची है 83.6% और वो किसके इक्वल है 8360। कोई भी कैसी प्रॉब्लम तो पूछ लीजिए। टोटल वोट्स कितनी आ गई 10,000। व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर बिफोर द फ्लड। फ्लड पहले फ्लड एंड ठीक है क्लियर हुई बात। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन में रिमाइंडर आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना 12% रिड्यूस कर लीजिए, देन जो रिमेनिंग बचे आपका उस पे रेस्ट परसेंटेज आप अप्लाई करेंगे। और इस क्वेश्चन में चीज नोट करके लिख लीजिएगा रिमाइंडर रिमेनिंग हिंदी में शेष कहते हैं, शेष 5% बीमार होते हैं। अगर रिमाइंडर का नहीं होता नॉर्मल होता तो अगर 12% इधर 5% इधर 17%, तो 100 का 70 माइनस करते 83% रिमेनिंग बचती। रुपेंद्र आपको क्लियर है, जल्दी से बताओ बेटा। यस सर। चलो, हाँ बताइए विष्णु। सर जैसे अगर इसमें रिमाइंडर नहीं होता, इसमें हम्म। लिखा था कि हाँ तो 12 प्लस 5 12% डायरेक्टली वापस सही हाँ है, तब कर सकते हैं ना। तब कर और प्लस सकते एक्स लेते हैं माइनस एक्स लेते हैं उस वक्त। हैं। जैसे उस केस 12 में प्लस प्लस 5 एक्स लेते हैं 17 हो माइनस एक्स। जाता, फिर आप 100 में से हाँ सर। 17 माइनस करते तो 83% बचता, फिर आप कहते हैं x का 83% इक्वल टू 8360। ओके सर। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, sir. A scored 72% in a paper with a maximum marks of 900 and 80% in another paper with a maximum marks of 700. If the result is based on the combined percentage, to whether the combined percentage is, चलिए देखिए 900 में 72% मार्क्स आए हैं। वैसे मैं ऐसे एक लाइन मेथड होता है शॉर्टकट कर सकता हूँ, लेकिन सिंपली अभी आप इसमें आए आपके 80%, कोई प्रॉब्लम। 560 मार्क्स आ गए, पहले था कोई प्रॉब्लम। नहीं सर। ये मार्क्स आ गए इन दोनों के। कंबाइंड मार्क्स मीन 648 प्लस 560 कंबाइंड मार्क्स हो गए अपॉन टोटल मार्क्स कितने हो गए 900 प्लस 700 टू मेक परसेंटेज इनटू 100। बताइए टोटल मार्क्स जो उसने गेन करे एग्जामिनेशन के टोटल मार्क्स हो गए और परसेंटेज के लिए इनटू 100 करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम कैसी पहले ये बताइए, बाकी कैलकुलेशन तो सेकेंडरी में करो। विष्णु कोई प्रॉब्लम। ओ सर 1208 मार्क्स आए 1600 इनटू। अच्छा थोड़ी देर के लिए बात समझो देखना, ये मानो 1200 होता और ये 1600 होता तो आप कहते 4 3 जा 4 4 जा 0 से 0 कट चुका होता। सर 3/4 अपॉन 75.5। 100 25 एक मिनट जाइए 25 3 जा 75। क्लियर है। हाँ क्या कह रहे थे पहले आप बताइए। 75.5%। हाँ अप्रोक्सीमेट क्योंकि वो पूछ रहा है, आपका बिल्कुल आंसर सही 75.5। मैं थोड़ा ऑब्जर्वेशन ही सिखाया था एग्जाम टाइम में, तो देखिए 25 यहाँ 75% है, नॉर्मल से अगर डिनोमिनेटर थोड़ा सा बड़ा होगा आंसर तो ए आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, रुपेंद्र क्लियर है वाली बात। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये है आपका, एन आर्मी लॉस्ट 10% ऑफ इट्स मैन इन वार, 10% ऑफ द रिमेनिंग, जिसको समझ में आ रहा हो करिए, रिमेनिंग से है फिर से क्वेश्चन। डिसीजन 10% ऑफ द रेस्ट बट डिक्लेयर डिसेबल। चलिए सपोज 100 हमारे थे, फर्स्ट 10% ये वॉर में, देन रिमेनिंग विल बी 90, 100 माइनस 10 90 का 10% डाइड ड्यू टू डिजीज, डिजीज का 9%, भाई 90 का 10% 9 होता है, रिमेनिंग इज 81% 81। बचे। नाउ 81 का 10% रिड्यूस करना है कि 8.1 रिड्यूस करना है कि 72.9, आई एम सॉरी 71.9। ठीक है चलो, तो 10% इसका 88.1 रिड्यूस हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम पहले तो ये बताइए। नाउ दिस इज लेफ्ट, कितने लोग बचेंगे आर्मी में और जो कि कितने एक्टिव हैं 729, तो आप कहेंगे x का
टोटल आर्मी का 72.9% इक्वल टू 729,000। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आई डोंट थिंक इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगी होगी। सर बी वाला आंसर है के? हाँ सर। हाँ, बी इज द राइट। रुपिंदर, अभिषेक, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, सही आंसर। और बहुत ज्यादा टफ भी नहीं, बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम इसका 5th या 6th लेक्चर करेंगे उसमें थोड़ा टफ लेंगे क्वेश्चन, अभी तो नॉर्मल चलते हैं ताकि ये चीज क्लियर हो जाए रिमेनिंग का क्या मीन्स है। चलिए, व्हाट परसेंट ऑफ अ डे इज 30 मिनट? इसके बाद वाला क्या होता है जल्दी से बताओ मुझे, सब भूल गए। इसके बाद वाला न्यूमरेटर, इससे बिफोर वाला डिनोमिनेटर बताया था मैंने। तो न्यूमरेटर में तो 30 मिनट आ जाएगा, डिवाइड बाई एक दिन में कितने मिनट होते हैं, तो आप कहेंगे 24 आवर्स, और एक आवर्स में 60 मिनट होते हैं, इनटू 100। कोई प्रॉब्लम कैसी भी? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इनटू 100, ये मैं आपको फर्स्ट वाले लेक्चर में बता चुका हूँ। अभिषेक, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। मिनट की कैलकुलेशन लोग मिनट से करेंगे, जैसे 24 आवर्स होते हैं एक दिन में, उससे मिनट होते हैं, एक आवर्स में 60 मिनट होते हैं, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर लिया। कितना आंसर आता है ये? 32 सा 24 2 सा 48, 100 बाई 48। बताइए कोई प्रॉब्लम कैसी भी? नहीं सर। ठीक है, 2.083 विल बी योर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 देखते हैं। रुपेंद्र, समझ में आ रहा है? रुपेंद्र, क्लियर हो रहा है? बताइए। Yes, sir. चलिए, a businessman is earning 25% in 1 year but decrease by 4 year in the next। तो ये कॉन्जिक्यूटिव परसेंटेज हो गई, फर्स्ट लेक्चर में बताई थी। Going by this pattern after 5 years his total earning would be this। Going by this pattern means 25/4 और 25/4 आपका एज इट ही चलता रहेगा। क्लियर हुई बात? बताइए कोई प्रॉब्लम? चलिए, सपोज आपकी जो सैलरी फर्स्ट जो था वो एक्स था, एक्स पे आपने फर्स्ट ईयर इंक्रीमेंट लिया, इंक्रीमेंट कितना होता है? 100 प्लस होता है, 100 प्लस 25/100, ये फर्स्ट ईयर हो गया। सेकेंड ईयर रिड्यूस हो गया, 100 माइनस 4 इज 96। कोई भी प्रॉब्लम? थर्ड ईयर अगेन No, sir. इंक्रीज होगा, और फोर्थ ईयर डिक्रीज हो जाएगा, एंड देन फिफ्थ ईयर अगेन इंक्रीज हो जाएगा। विष्णु, सर कोई भी डाउट? सिंपल 5 साल का में ये करना है। 25 5 सा और 25 4 सा, और 24 4 सा 24 5 सा। आई थिंक सब कैंसिल होने लगे हैं। ट्वेंटी फोर फोर जा तो करे 5 से ना गलती कर दी। ये आएगा 24/24 से कट करना था, 24/25, सॉरी माइनस। चलिए, सेम 5 5 सा 5 5 सा और कुछ नहीं बचा जो कट हो सकता है, तो x इंटू 6 5 सा 30, 33 सा 90 कट हो जाएगा। 5 5 सा 25, 2 सा 50 इक्वल टू 72,000। 0 से 0 कैंसिल, 9 से काटते हैं तो 40,000 आपका आंसर है। x will be 40,000, आंसर इज सी। अभिषेक, रुपेंद्र, कोई भी डाउट हो?
सिंपल कैलकुलेशन वाला पार्ट था। सर हाँ बताइए। वो सर ऐसे नहीं कर सकते हैं सर, ये बैलेंस मतलब जैसे कि बैलेंस कहाँ एक उसने बार कहा, दो उसने बार इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है परसेंटेज, बैलेंस क्यों वर्ड उसने यूज किया? नहीं, हाँ मतलब मैं कह रहा हूँ वो वाला बैलेंस नहीं। हाँ जैसे हाँ। 3 बार बढ़ा तो वो हम्म 75% हो गया 25, हम्म। और 2 बार घटा तो वो 4 8 घटा। अरे ओके अच्छा सर, क्वेश्चन हमने पूछा गलत है, कर लेकिन गलत तरीका है पूछने का बेटा। जब आप 25% 3 बार बढ़ाते हैं ना, तो ये माना हमने 100 रुपये जमा करे हैं, हर बार इसी पे 25 नहीं बढ़ेगा। जब एक बार ये वैल्यू 125 हो जाएगी ना, 100 + 25, फिर ये 125 का 25% जुड़ेगा, फिर यहाँ एक वैल्यू बनेगी उसका 25% जुड़ेगा, वरना इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का मतलब ही खराब हो जाएगा, फिर तो सर। आप अपॉन में सर वो 100 है सर सब जगह, तो सर वो एक अगली बार 125 हो जाना चाहिए था। अरे विष्णु एक बात बताओ, आपके अभी 100 रुपये हैं, ये बताओ जी 100 सर। रुपये हैं अभी, मैं 10% अमाउंट आपको दे रहा हूँ, कितने हो गए? बस 10% में आपका अमाउंट दे रहा हूँ, कितने हो गए बताइए? 110। 110, फिर 10% दे रहा हूँ, 121। फिर 10% दे रहा हूँ, आप समझे बात को? आप तो आप कह रहे हो सर 10 10 जोड़ के 20 रुपए बढ़ गए, बेटा 20 नहीं है, 21 रुपए बढ़े 100 में से। तो ये परसेंटेज प्रीवियस वैल्यू पे लगती है, ना कि फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, क्लियर हुआ? ये तो बता दो, बिल्कुल शांति हो गई तुम तो। सर बताया तो हो गया सर। अच्छा, तो वो वॉइस आई नहीं होगी कुछ नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट। रुपिंदर आपको क्लियर है? यस सर। कुछ नहीं पूछती हो तो डर लगता है, पता है, लगता है ऐसा कुछ क्लियर ही नहीं है, पूछ लिया करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। In an examination, 73% of candidate pass in the quantity aptitude, 70% pass general awareness, and 60% pass in both. If 6,300 fail in both subjects, the total number of examinee were. क्लियर है बात? देखिए 73% पास हुए आपके क्वांट, और 70% पास हुए जनरल अवेयरनेस, तो टोटल कितने पास हुए? 143% लोग पास हुए। ठीक है, लेकिन इनमें 64% कॉमन है। कॉमन का मीन्स क्या हो गया कि वो इसमें भी काउंटेबल हो गया, उसमें भी काउंटेबल हो गया। तो अगर दोनों में काउंटेबल हो गया तो इन्हें माइनस करना पड़ेगा कॉमन डेटा को, तो -64। क्लियर है? जल्दी से बताओ। जल्दी से बताइए, ये चीज क्लियर है नहीं है? यस सर। 79% पास हो गए, तो फेल कितने हुए होंगे? 100 - 79, यानी कि 21% स्टूडेंट टोटल फेल हो। और कितने परसेंट फेल हैं? तो ये 43 36 कहाँ से आया? अरे वो मेरा अपना कैलकुलेशन है, ये 100 से 43 ऊपर है, ये 100 से 64 कम है, तो 36 आ जाएगा किसमें। ये मेरा अपना तरीका है, मैं इसका इमीडिएट 100 मान लेता हूँ। 100 से 43 ज्यादा है, ये 100 से 36 कम है, दोनों को ऐड किया 79% आ गया। आप चाहे तो माइनस कर लो, कोई बात नहीं, वो सेम। चलिए 21% तक आ गया समझ में? तो आप कहेंगे टोटल स्टूडेंट्स का 21% फेल है, और कितने फेल हैं? 6,300। क्लियर?
कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। A man spends 75% of his income. His income increased by 20% and his expenditure also increased by 66 10%. Find percentage against saving. चलिए सेविंग क्या होती है? इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दो, सेविंग आ जाएगी। ये जितने भी 10 से 15 क्वेश्चन कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर रिवीजन करके जाना। चलिए, अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम। अगर वो 75% इनकम है तो सेविंग कितनी होगी? 25%। ये होगी उसकी 100% सैलरी। क्लियर? सेकेंड टाइम क्या कह रहा है? हिज इनकम इंक्रीज बाई 20%। जो 100% उसकी सैलरी थी उसको 20% इंक्रीज करेंगे तो 120 हो जाएगा। ये बताइए, कोई प्रॉब्लम? विष्णु, कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलिए, 10% उसका एक्सपेंडिचर भी आपको इंक्रीज करना है तो 75 का 10% 7.5 होता है कि 82.5 हो जाएगा ये। नाउ 120 उसकी सैलरी है, 82.5 वो एक्सपेंड कर रहा है तो सेविंग कितनी बची होगी इस टाइम? बताइए, 120 से माइनस कर लीजिए। सर बी होगा 50 लगभग, वही 47.17। 37.5%। ये क्या होगी इसकी सेविंग? हाँ 37। अब कह रहा है फाइंड द परसेंटेज, कितने परसेंट इंक्रीज हुआ। तो आप ये बताइए 25 से 37.5 हुआ तो कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ? तो आप माइनस करते हैं, आप कहेंगे 12.5%। लेकिन 12.5% है ना, ये आपको परसेंटेज इंक्रीज से सेविंग का सेविंग से निकालना है। तो 12.5 इंक्रीज हुआ और प्रीवियस सेविंग कितनी थी उसकी? 25 इंटू 100। आएगा 50% इज द राइट आंसर। सर जी, इनको समझ में नहीं आया। आंसर तो यही आया ना, सेविंग में दोबारा के परसेंटेज लगा दी। समझो क्या नहीं आया। बताइए। हाँ सर, ये हाँ यही सही। देखिए, आप पहले 25% सेव कर रहे थे, अब आप 37.5% सेव कर रहे हैं। आई अग्री, आप 12.5% ज्यादा सेव कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंस कितना है? 12.5 का। लेकिन 12.5 सैलरी के अकॉर्डिंग आया है, हमें चाहिए सेविंग के अकॉर्डिंग। सेविंग के अकॉर्डिंग का मतलब होता है 12.5 अपॉन ओल्ड सेविंग। ओल्ड सेविंग इज 25%। वो तो सिंपल भी है ना, 25 का आधा ही तो हुआ, 12.5 तो सब फिर कुछ है, बताना पड़ता है हर चीज स्टेप बाय स्टेप। वो तो आपने एग्जाम पे खुद अपने इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं और फिर जब टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो उसमें तो ये सब चीजें करेंगे फटाफट। क्लियर है? जी सर, जी सर। चलिए, आज के 10 क्वेश्चन रखते हैं। 10 क्वेश्चन होमवर्क में देखता हूँ आज। थैंक यू वेरी मच सर। चलो वेलकम। कल क्लास में आना, ऑफलाइन आए नहीं थे आज। ठीक है? आज सर फोन ही नहीं था आपका, लग रहा।